मेरी तरफ से बच्चों और अभिभावकों को सुप्रभात। आज हम पाठ 11 मददगार कौआ जो कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक नवतरंग 2 की पृष्ठ संख्या 76 पर दिया गया है, फिर से पढ़ना शुरू करेंगे। यह पाठ आपको 1 फरवरी 2021 को भेजा जाएगा। यह आवाज आपकी हिंदी की अध्यापिका श्रीमती सोनिया की है। प्यारे बच्चों, अब आप सब अपनी अपनी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 77 खोल लें ताकि हम पाठ को फिर से पढ़ना शुरू कर पाएं। पुस्तक के साथ साथ आप अपनी हिंदी की पुस्तिका भी खोल लें ताकि पाठ पढ़ाने के दौरान जो प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी उसके उत्तर आप उस पर लिख पाएं। अगर आप सब तैयार हैं तो मैं पाठ पढ़ाना आरंभ कर रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। आहान बोला, इन्हें तो बहुत चोट आई है, इन्हें ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है। सब साथियों ने सिर हिलाकर आहान की बात मानी। वे बिल्ली और पिल्ले को गोदी में उठाकर घर ले आए। घर पर माँ की मदद से बच्चों ने घाव साफ किए। माँ ने रुई से दवाई लगाई, फिर उन्हें बरामदे में गद्दी बिछाकर बैठा दिया। गौरी रसोई से 2 कटोरों में दूध ले आई और उन्हें अपनी गोदी में बैठाकर प्यार से दूध पिलाया। पेड़ पर बैठा कौआ यह सब देख रहा था। ऊपर आए कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं: घाव, जख्म, कटोरा, बड़ी कटोरी। प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिसके उत्तर आपको लिखने हैं। तो चलिए तैयार हो जाएं। प्रश्न संख्या 1, इन्हें तो बहुत चोट आई है, ये शब्द किसने कहे? संख्या 2, पिल्ले और बिल्ली को कहाँ बैठाया गया? प्रश्न संख्या 3, घाव और कटोरा शब्द का अर्थ बताओ। अब आप 5 मिनट का अंतराल ले सकते हैं। अब आपका अंतराल समाप्त होता है। उम्मीद है बच्चों आपने उत्तर लिख लिए हैं। अगर आपने उत्तर नहीं लिखे हैं तो मैं उत्तर
बताने जा रही हूं, आप इन्हें लिख लें। उत्तर संख्या 1, आहान ने। उत्तर संख्या 2, पिल्ले और बिल्ली को बरामदे में गद्दी बिछाकर बैठा दिया। उत्तर संख्या 3, घाव शब्द का अर्थ है जख्म और कटोरा शब्द का अर्थ है बड़ी कटोरी। अब हम फिर से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आप सब पृष्ठ संख्या 78 खो। अगले दिन सुबह जैसे ही माँ ने चिड़ियों के लिए रोटी के टुकड़े डाले, काव काव करता कौवा नीचे आ गया। उसने रोटी का एक टुकड़ा चोंच में दबाया और पिल्ले के पास जाकर मुंह में टुकड़ा डाल दिया। फिर एक और टुकड़ा लाया और बिल्ली को खिलाया। कौवे को देखकर कबूतर और मैना भी रोटी के टुकड़े ला लाकर देने लगे। माँ, आहान और गौरी आंगन में खड़े आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे और कौए की मदद की भावना देखकर मुस्कुरा रहे थे। कहानी में आए कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। आश्चर्य से, हैरानी से, दृश्य, नजारा। प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे कुछ और प्रश्न पूछूंगी। ध्यानपूर्वक सुने। प्रश्न संख्या 4, रोटी के टुकड़े देखकर कौवे ने क्या किया? प्रश्न संख्या 5, माँ, आहान और गौरी क्यों मुस्कुरा रहे थे? प्रश्न संख्या 6, आश्चर्य और दृश्य शब्द का अर्थ बताओ। अब आप 5 मिनट का अंतराल ले सकते हैं। अब आपका अंतराल समाप्त होता है। उम्मीद है बच्चों, आपने उत्तर लिख लिए हैं। अब मैं उत्तर बता रही हूं, आप इन्हें अपने उत्तरों से मिला लें। उत्तर संख्या 4, रोटी के टुकड़े देखकर कौवा काव काव करता हुआ पेड़ से नीचे आ गया। उत्तर संख्या 5, माँ, आहान और गौरी कौवे की मदद की भावना को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उत्तर संख्या 6, आश्चर्य का अर्थ है हैरान और दृश्य का अर्थ है नजारा। गृह कार्य, पाठ को 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ें ताकि कहानी
समझ आ जाए। निर्देश। अभिभावकों से अनुरोध है कि बच्चों को कहानी बार बार पढ़ाएं ताकि वे खुद प्रश्नों के उत्तर लिखें। आप उन्हें मनोहर कहानियाँ, दादा दादी की कहानियाँ आदि की पुस्तकें लाकर दें ताकि वे हिंदी भाषा में रुचि दिखाकर पढ़ें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।